हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 20 नवंबर के दिन सोशल साइंस का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बिल्कुल 100% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यदि आपका परीक्षा में नहीं आता है तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं लड़ेगा तो फिर आपको देखने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन जो है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले। टोटल जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछा जाएगा 20 नवंबर के दिन, उसी का सारा क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ये सामाजिक विज्ञान अर्थात तो सोशल साइंस का पेपर देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोड ए है और इसका विषय कोड जो है 111 रहने वाला है, जो कि समय जो मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। और यहाँ पर 80 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, देख सकते हैं। इसी तरह से सेंटअप एग्जाम 2025 लिखा हुआ रहेगा सेकेंडरी, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर ही बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इसमें से कितने सारे क्वेश्चन आता होगा तो वो क्यों देखेंगे, वो अपने मन से ही बनाएंगे तो वो काफ़ी बेहतर होगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद इसका साथ साथ ऑब्जेक्टिव साथ साथ जो है ना क्वेश्चन के साथ साथ आंसर ही बताते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। मैटरनिक अवस्था का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। हस्तक्षेप की नीति क्या है। स्वराज दल की उपलब्धियां क्या थी। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किसी एक पर आपको उत्तर देना है। तो देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना, राष्ट्रीय आंदोलन के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान विवेचना करना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक शास्त्र ने पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है 9 से लेकर 12 तक। तो पहला है क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। समावर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं। संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि एक प्रश्न का जवाब देना है। राजनीतिक दलों की आचार संहिता का आवश्यक पर चर्चा करना है। भारत के संघ राज्य संबंध एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट 15 से 18 क्वेश्चन है जो कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली किन्हीं 2 कठिनाइयों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचांक क्या है। मुद्रा किस प्रकार की शाख और का आधार है। वाणिज्यिक बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधित कार्य बताना है। 19 से 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनमें से किसी एक पर आपको उत्तर देना है, जो कि 4 अंक निर्धारित है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है, वर्णन करना है। साख पत्र क्या है। मुद्रा के प्रमुख कार्य का वर्णन करना है। भूगोल यानी कि जियोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से आता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। मृदा निर्माण के सहायक कारक कौन कौन से हैं। साधन नियोजन का क्यों आवश्यक है। नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बताना है। ऊर्जा के 2 अनवनीकरण स्रोत को आपको लिखना है। प्राकृतिक गैस का महत्व बताना है। इस तरह से देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर भी देखें। तो देखिएगा खंड ब का इतिहास यानी हिस्ट्री का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, 2 अंक वाला, ठीक है। किन्हीं 3 प्रश्नों का ही देखना है। तो हिंद चीन के प्रति फ्रांस और औपनिवेशिक योजना क्या थी, इसके बारे में बताना है। तो लिखिएगा उत्तर में आप लोग करके। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना का मुख्य उद्देश्य हिंद चीन में कौन कौन वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को एक पूर्ण विकसित उपनिवेश बनाया था। इस योजना के प्रमुख 2 लक्ष्य थे। कौन कौन लक्ष्य थे। तो पहला लक्ष्य हो गया आर्थिक शोषण, जो कि हिंद चीन के प्राकृतिक संसाधनों जैसे चावल, रबर और सस्ते श्रम को उपयोग फ्रांस की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए करना था। दूसरा है सभ्यता का मिशन, सिविलाइजिंग मिशन, यानी फ्रांसीसी प्राकृतिक और शिक्षा के हिंद चीन में फैलाकर यह दावा करना कि वे स्थानीय लोग के सभ्य बना रहे हैं। इसके तहत फ्रांसीसी भाषा को यूरोपीय विचार से रोपा था। इस तरह से लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो उत्तर करके लिखिएगा बाबू आप लोग। मेटरनिक व्यवस्था 1885 ईस्वी के बाद का उद्देश्य ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के विचारों पर आधारित था, जो कि राजतंत्र का पूर्ण स्थापना फ्रांसीसी
क्रांति और नेपोलियन के युद्ध से यूरोप में आए उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करके उन सभी राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को बहाल करना जिन्हें नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। पुराने सामाजिक क्रम को बनाए रखना, रूढ़िवादी शक्तियों, राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च को मजबूत करना और किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन का उदारवादी विचारों का दमन करना। इस तरह से लिखिएगा। तीसरा क्या है? शक्ति संतुलन। यूरोप में शांति और स्थिर बनाए रखने के नाम पर विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद को परिभाषित करना है, डिफाइन हिस्टोरियल। ठीक है, इस तरह से तो लिखना है उत्तर में करके आपको क्या? ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, भौतिकवाद क्या है? सिद्धांत है जो ऐतिहासिक को व्याख्या करता है, मूल आधार। इसका मानना है कि ऐतिहासिक का आधार आध्यात्मिक विचार या महान व्यक्ति नहीं बल्कि भौतिक या आर्थिक परिस्थितियों, उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध है। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट, निष्कर्षण। मनुष्य के उत्पादन के तरीके, समाज का आर्थिक आधार समाज की संरचना, राजनीति, कानून और संस्कृति ऊपरी ढांचा का निर्धारित करते हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष मालिकों और मजदूरों के बीच के एक सतत प्रक्रिया जो अनंत समाजवाद और साम्यवाद की ओर ले जाती है। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था बाबू, वो क्या उद्देश्य था? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। तो लिखिएगा, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण 1871 का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। इनकी भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है, जैसे कि पहला, रक्त और लौ की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बिस्मार्क ने स्पष्ट किया है कि जर्मनी का एकीकरण केवल भाषणों और बहुमत के प्रस्ताव से नहीं बल्कि सेना की शक्ति यानी कि रक्त और औद्योगिक शक्ति लौ के माध्यम से होगा। उन्होंने एकीकरण के लिए युद्ध को आवश्यक साधन माना है। दूसरा, प्रसा और दृढ़ीकरण। लिखिएगा, 1862 में प्रशिया का चांसलर बनने के बाद उन्होंने प्रशिया की सेना का आधुनिकीकरण का पुनर्गठन किया, जिससे वह यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बन गई। नेक्स्ट है कूटनीति, चालें और 3 युद्ध। बिस्मार्क ने एकीकरण को पूरा करने के लिए कूटनीति के रूप में 3 सफल युद्ध लड़े। डेनमार्क के युद्ध में श्रेलिविंग और होल्स्टीन को प्रशिया के नियंत्रण में लाने के लिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध यानी कि 7 सप्ताह का युद्ध के प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को निर्णायक रूप से हराया, जिससे ऑस्ट्रिया को जर्मन मामले से बाहर कर दिया और उन्हें प्रशिया को उत्तर जर्मनी का निर्विवाद नेता बना दिया। इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस से है। क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तें को बताना है। तो लिखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल या राज्य दल के रूप में के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें इनमें से एक भी शर्त पूरी होने में मान्यता दी जा सकती है। तो पहला लिखिएगा, विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो। इसके अतिरिक्त कम सीटों दी जाती है, कम सीटों जीती हो। लोकसभा चुनाव प्रदर्शन दल ने राज्य से लोकसभा का आम चुनाव में कुल वैध मतों कम से कम 6% प्राप्त किया हो और इसके अतिरिक्त कम से कम 1 सीटें जीती हो।
सीट का प्रतिशत दल ने राज्य विधानसभा में कुल सीटों 3% या कम सीटों में जो अधिक हो जाती है। अगला यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक मतभेदों का उद्भव किस प्रकार सामाजिक विभाजन को जन्म देता है। तो नोट करिएगा, सामाजिक के मतभेद तब उत्पन्न होते हैं जब लोग में जन्म, धर्म, भाषा, जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर अंतर होते हैं। ये मतभेद सामाजिक विभाजन को तब जन्म देते हैं जब विभेद एक दूसरे को काटते हैं। जब एक प्रकार का मतभेद दूसरे मतभेद के साथ मिलता है, उदाहरण के लिए एक विशेष समुदाय के लोग गरीब और दूसरे समुदाय के लोग अमीर, गरीबी और सामुदायिक पहचान एक दूसरे को हावी हो जाती है, जिससे समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से देखिए सारा क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा बाबू, देख लीजिए सारा। इसका क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको बताए थे कैसे डाउनलोड करना है, सारा यहाँ पर देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना होगा। गूगल को आप लोग ओपन करते हैं, गूगल पे सर्च करना है जस्टेबल हेल्प, इस तरह का वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे डेली अपडेट दिया जाता है, सारा चीज़ का जानकारी, हर चीज़ का आप लोग पाने के लिए फॉलो कर लीजिएगा वेबसाइट को भी। आप लोग नीचे आइएगा, अलाउ करने का आएगा, अलाउ कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, देखिएगा यहाँ पर सेंटर पे गए क्लास 10, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। देखिएगा हिंदी का है, हिंदी का क्वेश्चन नीचे में यहाँ देखिए सब्जेक्टिव का आंसर किए दिया गया। संस्कृत का देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, नीचे आइएगा तो यहाँ से देखिए क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। सोशल साइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सीधा डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।